नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के दो सबसे बड़े तूफानों की, जो एक साथ उठ खड़े हुए हैं और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना सबसे बड़े तूफानों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रातों रात एनडीए को ठोकर मारकर फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी कर ली। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून पर ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब कोई विधायक या सांसद आसानी से दल नहीं बदल पाएगा। और ठीक इसी वक्त जब ऊपर दिल्ली में सत्ता का खेल चल रहा है, नीचे जमीन पर हमारे बीएलओ, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर मौत को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन पर जो दबाव डाला जा रहा है वो इंसान नहीं भुगत सकते। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं, जो बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र आज कितनी गहरी बीमारी से गुजर रहा है। आइए शुरू से समझते हैं। पहले नीतीश कुमार का ये यू टर्न। नीतीश कुमार ने 9वीं बार राजनीतिक पाला बदला है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दल बदल विरोधी कानून पर सख्त से सख्त फैसला दिया है। कहा है कि स्पीकर को अब तुरंत कार्रवाई करनी होगी, 3 महीने से ज्यादा देरी नहीं चलेगी, दल बदल लोकतंत्र का दीमक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ठीक उसी दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले गए, मतलब वो कानून से पहले ही कानून को चकमा दे गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के इस कदम से केंद्र की मोदी सरकार पर खतरा है? बिल्कुल है, क्योंकि बिहार में जदयू के पास 45 विधायक हैं और लोकसभा में 12 सांसद। अगर नीतीश पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो केंद्र में बहुमत का आंकड़ा हिल सकता है, खासकर अगर कुछ और सांसद भी उनके साथ चले गए तो। और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ गई है। लगातार मीटिंगें हो रही हैं, अमित शाह खुद बिहार पहुंच गए हैं, नड्डा सक्रिय हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह रातों रात खेल कर दिया, उससे बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस गर्मजोशी से नीतीश का स्वागत किया है, उससे साफ है कि बिहार में महागठबंधन फिर से मजबूत हो रहा है। और इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हर जगह इंडिया गठबंधन को ऑक्सीजन मिल गई है। अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी, सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ नीतीश पर नहीं, पूरे देश की राजनीति पर लागू होगा। महाराष्ट्र में जो शिवसेना फूट हुई थी, गोवा में जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए थे, मणिपुर में जो खेल हुआ था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने का जो खेल खेला गया था, कर्नाटक में जो ऑपरेशन लोटस चला था, अब सारे पुराने मामले खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्पीकर अब पक्षपाती नहीं चल सकता, वो संवैधानिक पद पर है, उसे तुरंत फैसला करना होगा। और अगर स्पीकर नहीं मानता तो कोर्ट सीधे हस्तक्षेप करेगा। मतलब अब जो नेता पैसे लेकर दल बदलते थे, उनका खेल खत्म होने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त जब ऊपर सत्ता की लड़ाई चल रही है, नीचे जमीन पर हमारे बीएलओ, हमारे वो शिक्षक जो बूथ लेवल पर चुनाव कराते हैं, वो मर रहे हैं। फतेहपुर में सुधीर कुमार शादी से 1 दिन पहले आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन पर इतना दबाव था कि वो सह नहीं पाए। गोंडा में विपिन यादव ने जान दे दी। कई जिलों में शिक्षकों को दिल का दौरा पड़ रहा है, तनाव से लोग पागल हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव से पहले यही होता है, लेकिन इस बार हद पार हो गई। एक बीएलओ को रोज 200 से 300 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, पोर्टल क्रैश रहता है, फोन नहीं रुकते, ऊपर से अधिकारी धमकाते हैं, निलंबन की धमकी देते हैं, वेतन रोक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, 45 से 50 साल के शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वो टेक एक्सपर्ट बन जाएं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के बिना, ओवर टाइम के बिना, मानसिक सहारे के। दोस्तों, ये शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और अब उनसे कहा जा रहा है कि या तो नौकरी छोड़ दो या जान दे दो। और कई लोग जान दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक ये आवाज पहुंच रही है? क्या चुनाव आयोग को पता है कि उसके नाम पर कितने घर उजड़ रहे हैं, कितनी जिंदगियां टूट रही हैं? ये बीएलओ कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जान बचाना मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, हर जगह यही हाल है। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। ऊपर राजनीतिक दल बदल रहे हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और नीचे आम आदमी चुनाव कराने के लिए मर रहा है। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल को दीमक कहा है, लेकिन असली दीमक तो वो सिस्टम है जो अपने ही कर्मचारियों को कुचल रहा है, जो अपने ही शिक्षकों को आत्महत्या पर मजबूर कर रहा है। नीतीश कुमार बदल सकते हैं, राहुल गांधी, मोदी जी, कोई भी सत्ता में आ सकता है, लेकिन अगर जमीन पर काम करने वाले लोग ही मरने लगे तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? दोस्तों, आज का सच यही है कि बिहार से उठा,
राजनीतिक भूचाल दिल्ली तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति को रीसेट करने का फैसला दे दिया है, लेकिन उसी वक्त चुनाव आयोग का अमानवीय रवैया हमारे लोकतंत्र की नींव हिला रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं। नीतीश कुमार का यूं की एक टर्न चाहे जो हो, लेकिन हमारे बीएलओ की जान बचानी जरूरी है। हमारे शिक्षकों का सम्मान बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो चुनाव कौन कराएगा, वोट कौन गिनाएगा, लोकतंत्र कौन चलाएगा। दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं है, ये वक्त सवाल उठाने का है कि आखिर कब तक हमारे शिक्षक दबाव में मरते रहेंगे, कब तक राजनीति सत्ता का खेल खेलती रहेगी और कब तक हम चुप रहेंगे। आज बिहार में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान तो अभी आना बाकी है, और वो तूफान तब आएगा जब जनता सड़कों पर उतरेगी, जब बीएलओ, शिक्षक सब एक साथ कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहेगा, ये सिस्टम अब और नहीं चलेगा, ये अमानवीय व्यवस्था। क्योंकि लोकतंत्र नेताओं का नहीं, जनता का होता है, और जनता अब जाग रही है। नीतीश बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, लेकिन जनता का गुस्सा कोई नहीं बदल सकता, और वो गुस्सा अब सड़कों पर आने वाला है। चाहे दिल्ली हो या लखनऊ या पटना, हर जगह ये आवाज गूंजेगी कि हमारे शिक्षकों को मत मारो, हमारे बीएलओ को मत कुचलो, क्योंकि वो ही लोकतंत्र की रीढ़ है, और अगर रीढ़ टूट गई तो पूरा शरीर गिर जाएगा। दोस्तों, आज का ये संदेश सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है सत्ता में बैठे लोगों के लिए कि अब वक्त बदल गया है। अब जनता चुप नहीं रहेगी, अब हर जुल्म का जवाब मिलेगा, चाहे वो दल बदल का खेल हो या बीएलओ पर अत्याचार हो। अब सबका हिसाब होगा, और वो हिसाब जनता लेगी, वोट से, सड़क से, और जरूरत पड़ी तो अदालत से भी, क्योंकि ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है, और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय संविधान, और जय उन सभी बीएलओ शिक्षकों की जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने अपनी जानती के सामने देकर भी हमें जगाने की कोशिश की। आज हम उनके लिए लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हर बीएलओ को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हर शिक्षक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब बदलाव आएगा, और वो बदलाव हम लेकर आएंगे, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि ये लड़ाई सत्ता की नहीं, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये लड़ाई इंसानियत की है, और ये लड़ाई हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।